बालों का झड़ना, हेयर फॉल एक आम समस्या बन गई है, लेकिन इसका जल्द से जल्द इलाज कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल लोगों की जीवन शैली और खान पान इतनी बुरी हो गई है कि इसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। बालों का झड़ना, हेयर लॉस आजकल यंग जनरेशन में बहुत दिखाई दे रहा है। हमारे आज की लाइफस्टाइल, खाने पीने की बदलती गलत आदतें, फास्ट फूड, तनावग्रस्त रहना, नींद का पर्याप्त न होना, ये सब फैक्टर हमारे हेयर लॉस को ज़्यादा बढ़ाने का कारण बन जाते हैं। जब हमारी बॉडी को ज़रूरी पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलते तो उसका परिणाम सबसे पहले सिर के बालों पर होता है। दोस्तों, आपको मैं एक ज़रूरी बात बता दूं, बॉडी बालों को उतना ज़रूरी नहीं समझती जितना वो बाकी के ऑर्गन्स को समझती है। शरीर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी पहले सिर के बालों पर दिखाई देती है। और तो और जिन लोगों को एंडोजेनेटिक हेयर लॉस है या गंजापन है, वो बहुत ही कम उम्र में गंजापन महसूस कर रहे हैं। इन लोगों को हेयर लॉस होना तय है, लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सही तरीके से खान पान नहीं होने से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एलिमेंट्स जैसी न्यूट्रिएंट्स की कमी इनके अर्ली या प्रीमेच्योर का या गंजापन का प्रेरक बन जाती है। कोई भी पोषक तत्वों की कमी या न्यूट्रिशन की कमी आपके हेयर लॉस यानी बालों के झड़ने का कारण बन जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेयर लॉस को कम करने के लिए क्या डाइट प्लान करना चाहिए, उसमें क्या इम्पोर्टेंट घटक होने चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बाल झड़ना यानी हेयर फॉल आज के युवाओं में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ते हैं तो कुछ लोगों के कम, और कुछ लोग तो समय से पहले ही गंजे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हेयर लॉस को काबू में रखने के लिए या कम करने के लिए हम हमारे डाइट में क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आओ देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर लोग पूछते हैं और कहते हैं कि अच्छा खाना खाते हैं, खाने पीने की आदतें बहुत अच्छी हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, फिर भी उन्हें हेयर फॉल हो रहा है। दोस्तों, एक बात यहाँ पर समझने वाली है, शरीर के प्रतिदिन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो भी पोषक तत्व लगते हैं वो हमारी रोज़ के खाने पीने से ही हमें मिलते हैं। ये सारे पोषक तत्व बॉडी के इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए और इम्पोर्टेंट ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए पहले शरीर यूज करता है, और उसमें से कुछ बचा तो वो हमारे हेयर तक पहुंचता है। जैसा कि हमने यहाँ समझा कि सब ऑर्गन से तुलना करें तो आपकी बॉडी फंक्शन के लिए आपके बाल इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए अगर आपकी बॉडी को ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा पोषक तत्व नहीं मिलते तो वो आपके बालों तक पहुंचते ही नहीं और आपके बाल ज़्यादा गिरने चालू हो जाते हैं, और जो नए बाल बनते हैं वो कमज़ोर, चमकहीन यानी लस्चरलेस तैयार होते हैं। उनकी ग्रोथ फिर नए बाल की नहीं होती है, या ये कह सकते हैं कि नए बाल कम तैयार होते हैं। बहुत बार नए बाल तैयार ही नहीं होते। दोस्तों, अगर आपके रोज़ के डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर अच्छे से शामिल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके बालों की हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव हो जाती है। हमारे शरीर को उचित मात्रा में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट,
प्रोटीन और ट्रेस एलिमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे बालों को सारे विटामिन्स में से जो विटामिन ए, विटामिन बी की पूरी फैमिली, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इनकी ज़रूरत है। और फिर बालों की ग्रोथ, स्ट्रक्चर और हेल्थ में प्रोटीन एक बहुत अहम रोल निभाता है। इसके अलावा जिंक, बायोटीन, आर्सेनिक, कैल्शियम, सेलेनियम, फोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ट्रेस एलिमेंट्स और इनकी भी हमारे बालों में ज़रूरत पड़ती है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी स्कल्प की हेल्थ के लिए या बालों की ग्रोथ या बालों के टेक्सचर के लिए बहुत ही ज़रूरी रोल अदा करते हैं। दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी इंडियन डाइट में मिलते हैं। हमारे हर रोज़ की डाइट में ये सारे पोषक तत्व हमें उचित मात्रा में उपलब्ध हैं। रोटी, दाल, अलग तरह की सब्जियां, चना, दाल, राइस, बटर मिल्क, दही, दूध, घी, पनीर, नॉन वेजिटेरियन खाने में भी एग्स, मटन, चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं और हम में से कई सारे लोग ऐसी डाइट खाते हैं। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी डाइट में कौन से फूड्स प्राथमिक तौर पर शामिल करें कि जिससे आपके बाल स्वस्थ रहें, ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं और हेयर लॉस भी कंट्रोल हो जाए। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट फूड का डिस्कशन जो हमें हेल्प कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अंडे की। अंडा यानी एग्स। एग्स में हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसमें 13 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स और साथ ही ज़रूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है। अंडे के 2 भाग होते हैं। जो सफ़ेद भाग होता है उसमें 60% हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और पीले भाग में विटामिन्स, हेल्दी फैट, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ये हमारे डेली की ज़रूरत के सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत पूरी करता है। जामुन और स्ट्रॉबेरीज, इनमें विटामिन भरपूर मात्रा में होता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देती है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में कोलेजन प्रोडक्शन और आयरन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। दोस्तों, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पालक, हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फोलेट, आयरन, विटामिन ए एंड सी। ये सभी तत्व बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन ए की मदद से स्किन ग्लैंड्स सीबम नामक तत्व को प्रोड्यूस करती हैं। यह तेलीय पदार्थ स्कल्प को मॉइस्चराइज रखता है जिससे बाल हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, पालक एक आयरन का प्राकृतिक स्रोत है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोटैटोज, शकरकंद, इसमें बीटा कैरोटीन नामक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। विटामिन ए बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। स्वीट पोटैटो में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो कि हमारे बालों को रूखापन होने से बचाता है। एवोकाडो, यह एक स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भरपूर और हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत है। दोस्तों, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अखरोट, अगर आप अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा।
अखरोट में बायोटीन, बी विटामिन्स B1, B6 और B9, साथ ही विटामिन ई, भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, ये सभी तत्व बालों की क्यूटिकल और स्कल्प को पोषण देती हैं। गुआवा यानी अमरूद। अमरूद में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों को नाजुक और भंगुर होने से बचाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, अमरूद में विटामिन सी ऑरेंज से ज़्यादा होता है। लेंटिल्स, मैसूर की दाल। लेंटिल्स में प्रोटीन, आयरन, जिंक, बायोटीन नामक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सभी तत्व बालों की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। लेंटिल्स में फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। ये रेड ब्लड सेल्स ही स्किन और स्कल्प को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिससे बाल मजबूत बनते हैं और टूटने से बचाती है। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हेयर शाफ्ट और सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्कल्प और फॉलिकल्स को पोषण देती हैं। ये बालों को इलास्टिसिटी प्रदान करती है, जिससे बालों का टूटना कम हो जाता है। कैरोट्स यानी गाजर। गाजर का सेवन केवल आँखों के लिए ही अच्छा नहीं है, यह आपकी बालों की सेहत के लिए भी अच्छा है। कैरोट्स में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह एक तरह से नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, जिससे आपके हेयर स्वस्थ होते हैं और बालों के टूटने से बचाता है। आलमंड बटर यानी बादाम मक्खन। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और कुछ विटामिन्स, ये सभी बालों की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। आलमंड बटर विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है। पीनट बटर। पीनट बटर अनप्रोसेस्ड फूड होता है, जो कि मूंगफली से बनता है। यह आलमंड बटर जैसा ही होता है। यह भी विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कीवी एक ऐसा फल है जिससे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कीवी विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। यह शरीर में आयरन को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे बालों की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। ग्रो विद ग्रीक योगर्ट। दोनों के जमाने का तरीका लगभग एक जैसा ही है, लेकिन जमने के बाद दही से एक्स्ट्रा पानी छान कर निकाल दिया जाता है और वह ग्रीक योगर्ट का रूप ले लेता है। ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ग्रीक योगर्ट में कुछ खास तत्व ऐसे होते हैं जो स्कल्प के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ स्वस्थ होती है। यह विशेष तत्व विटामिन B5 होता है। यह तत्व बालों को पतला होने से व टूटने से रोकता है। रेड बेल पेपर यानी लाल शिमला मिर्च। यह विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। यह बालों को नाजुक व टूटने से रोकता है, इसलिए इसे आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने इम्पोर्टेंट फूड का डिस्कशन किया। ये सभी इम्पोर्टेंट फूड हमें अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि हम अपने बालों की सेहत का ख्याल रख सकें। दोस्तों, हम में से कितने सारे लोग इन सारे फूड्स को योग्य मात्रा में खाते हैं? मुझे लगता है शायद 2-4 लोग। इसीलिए
बहुत सारे लोगों में पोषक तत्वों की कमी से हेयर लॉस हो जाता है। दोस्तों, हेयर फॉल से बचने के लिए इन इम्पोर्टेंट फूड्स का अपनी डाइट में योग्य मात्रा में सेवन करें।